मंगलाचरण। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते हरे हंतादिमा, कर मंगल कर ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भवतर का मूल जानम क्या बात, ताको कर निर्मल करिए मोक्ष उपाय। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने देखा था कि कसाय की मंदता और तीव्रता का नाप हम क्रिया के आधार से नहीं कर सकते। हमें प्रायः ऐसी बात समझी गई है, समझाई गई है कि साहब हमारी क्रिया जो है वो परिणाम के अनुसार होती है। ये बात कभी कभी घटित होती भी और हमेशा नहीं होती। परिणाम कुछ होते हैं, जीव क्रिया कुछ और कर सकता है, दिखाई देता है। इसलिए देखो, हमें बाहर से तो किसी की नाप करनी नहीं चाहिए। तो सच पूछो तो दूसरे जीवों के बारे में ज्यादा विचार करके अपना समय इसलिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर कोई जीव धार्मिक भी है, सम्यक दृष्टि भी है, तो भी वास्तव में वो हमारा तो भला कर नहीं सकता। और कोई जीव मिथ्या दृष्टि है तो वो हमारा बुरा नहीं कर सकता। इसलिए दूसरों के सम्यक दर्शन में और मिथ्या दर्शन में के साथ कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है, इसमें अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि होंगे वे सम्यक दृष्टि होंगे, जो मिथ्या दृष्टि होंगे हम मिथ्या दृष्टि होंगे। उनसे किसी से हमारा कोई भला बुरा नहीं होता। सीधी बात है। देखो, अपने हाथ में समय सार है, कुंड कुंड की गाड़ी है ना। और प्रमाणित चूड़ामल जी साहब, पूज्य गुरुदेव अमृत, सबकी बात अपने पास आ गई है। अब अपन को ज्यादा कुछ अपने इधर नहीं लगाना दिमाग। अब तो शांति से बैठ के ये जो चर्चाएं चलती हैं, जो अपन चर्चाएं ले रहे हैं गुरुदेव की, इन्हीं बातों में से तत्व को ग्रहण करना चाहिए और अपने आत्मा के अनुभव का, भेद ज्ञान का, सच्चे तत्व श्रद्धान का, सम्यक दर्शन का प्रसार करना चाहिए। ठीक है। अभी देखो क्या कहते हैं, सबसे नीचे के पैराग्राफ को दो, कितना मजबूत है। श्रद्धा गुण के सुधर जाने पर भी चारित्र्य गुण नहीं सुधर जाता। ऊपर क्या बताया था, तो कोई चारित्र्य की, कसाई की मंदता से श्रद्धा नहीं सुधरती। और ऐसे ही श्रद्धा सुधर जाने पर चारित्र्य में भी सुधारने की कोई बात नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं, श्रद्धा गुण के सुधर जाने पर भी चारित्र्य गुण नहीं सुधर जाता, क्योंकि श्रद्धा और चारित्र्य गुण भिन्न भिन्न है। राग के कम होने से अथवा चारित्र्य गुण के आचरण से जो जीव सम्यक या मिथ्या श्रद्धा का माप करना चाहते हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं। उन्हें वस्तु स्वरूप के गुण भेद की खबर नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र्य के आचरण भिन्न भिन्न है। देखो कितनी स्पष्ट बात पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बात कही है। अगर आपको पूज्य गुरुदेव का भरोसा है, आप मानते हो कि गुरुदेव श्री सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव हैं,
और उनके द्वारा कही हुई बात प्रमाण है, तो आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। ये बात लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे। सब सम्यक दृष्टि हो, उसका आचरण नहीं सुधरे, कैसे हो सकता है? आचरण तो सुधरेगा। अथवा दूसरी तरफ से ऐसा कहते हैं कि आचरण सुधरे बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा? आपको ये दोनों कथन जगत में प्रसिद्ध हैं। बात बात पे, जगह जगह पे बहुत सारे विद्वान भी, महाराज भी, ब्रह्मचारी क्या सब कहते फिरते। कई लोग इस तरीके से बात करते हैं कि साहब आचरण नहीं होगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा। और कई लोग ऐसा कहते मिलेंगे, सम्यक दर्शन होगा तो आचरण होगा ही होगा। ऐसा आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन ये बात सर्वथा झूठी है। क्यों? सम्यक दर्शन का जो आचरण है वो बाहर में कुछ भी दिखाई देने जैसा नहीं है। कोई जीव सम्यक दृष्टि है, उसका कोई आचरण तुम बाहर में देखना चाहो तो 1% नहीं देख सकते। आप ये सोचो उसका रोज मंदिर जाने का नियम होगा, वो भी नियम नहीं है। आप सोचोगे साहब उसका कोई तो नियम होगा, रात्रि भोजन के, कुछ नियम नहीं है। यदि उसका कुछ भी संयम हो, कुछ भी नियम हो, तो उसका नाम अवृत सम्यक दर्शन नहीं कहते। उसको फिर कुछ तो सम्यक दर्शन में व्रत जोड़ते ना कि सब ये व्रत होते हैं। ये और जो हम और आप ये जो कहते हैं ना सत्य व्यसन, और ये वास्तव में ये भी बहुत स्थूल है। इनका भी सत्य व्यसनों का भी वैसा त्याग नहीं है कि बिल्कुल एकदम त्याग है कि बिल्कुल सब परिणाम ही नहीं आ सकते। ऐसा कुछ नहीं है। बस सीधी सी बात है, समाज की दृष्टि से भी सत्य व्यसनों को अच्छा नहीं माना गया है। उनकी खोटी खोटी प्रवृत्ति की निंदा की गई है। और ऐसे आचरण का प्रावधान समाज में नहीं है। अंतर समझ में आया ना? असलियत तो उसकी ये है। इसलिए वो ऐसे आचरण का सहज ही, अब हम सब भी मान के चलो, अभी अपन सम्यक, सबको सम्यक दर्शन तो नहीं है, लेकिन अपन सत्य व्यसन की प्रवृत्ति नहीं करते ना अपन। तो सम्यक दर्शन का और सत्य दर्शन का वैसा कोई संबंध नहीं बैठता है। असलियत ये है कि वो सामाजिक दृष्टि से निंदनीय कार्य है। इसलिए सब अच्छे लोग, सज्जन पुरुष, सत्पुरुष लोग वेश्य आदि का सेवन नहीं करते, चोरी नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, शराब नहीं पीते। मैंने आज भी, आप सम्यक दर्शन की बात छोड़ो, आज भी अभी ये थोड़ा समय बदल गया है। अब शास्त्र तो हजारों वर्ष पुराने लिखे हैं। अभी आप देखो, आज भी हमने और आपने देखा होगा, अब तो समय बहुत तेजी से बदल रहा है। न पहले मांस की दुकानें बहुत चोरी छुपे खुला करती थी, ऐसे बाजारों बाजारों में खुलेआम नहीं चलती थी। उनका कोई ऐड नहीं आता था, किसी को आप बता। और कोई लोग अगर नॉन वेज खाते भी थे तो किसी को बताते नहीं थे। शराब पीने वाले अपना शराब छुपाते थे कि हम नहीं पीते। अभी ये वर्तमान में क्या है कि वो ऐसा माहौल बन गया कि अब शराब पीना, मांस खाना, है ना, ये सब बेच करना, सेवन करना बहुत कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो ये तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा है। लेकिन अपने को इन सब चीजों में, ये जो अपन बार बार ये कहते साहब ऐसा नहीं, सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करता, सम्यक दृष्टि करने धरने की बात नहीं है। सम्यक दर्शन वेद ज्ञान की बात। देखो, हमें अपने अंतरंग में ईमानदारी से इन भावों का परिचय होना चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें समझना चाहिए कि कौन सी क्या भाव है। देखो, यहाँ गुरुदेव ने कितनी साफ शब्दों में लिखा है कि किसी श्रद्धा गुण के सुधर जाने पर, माने सम्यक दर्शन हो जाने पर, चारित्र्य गुण नहीं सुधर जाता। माने किसी का चारित्र नहीं सुधरता, ये अर्थ नहीं कह रहे हैं। चारित्र भी साथ साथ में सुधर जाए वो अलग बात है। लेकिन सम्यक दर्शन है इसलिए सब चारित्र होगा, ये नहीं। कोई भी सम्यक दृष्टि हो और साथ में चारित्र का मंद कसाय हो, ख्याल में है कि नहीं आए, तो वो चौथे गुण स्थान में भी मुनि बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्योंकि कसाय तीव्र नहीं है, उदय तीव्र नहीं है, ज्यादा पंचेंद्रिय के विषय भोगों के परिणाम नहीं है। और कोई चौथे गुण स्थान में ऐसा जीव भी हो सकता है कि उसको कसाय तीव्र हो, उसको साफ पंचेंद्रिय के विषय भोगों की लालसा बहुत हो। तो देखो, इससे पता चलता है कि किसी जीव को अगर कमाने के, खूब खाने पीने के, खूब घूमने के, पंच इंद्रिय विषय खूब परिणाम तीव्र हैं, तो उसको इस बात से नहीं डरना चाहिए कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वो कहते कि साहब इसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर तुम वेद ज्ञान करना जानते हो तो,
अगर भेद ज्ञान नहीं करोगे तो वैसे भी सम्यक दर्शन नहीं और वैसे भी नहीं है। पकड़ में आ रही बात कि नहीं आ रही? बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, बहुत बहुत समझाने पर भी समझ में नहीं आती। हिसाब कैसे हो सकता है? देखो, हमारे सामने भरत जी के घर का उदाहरण है। भरत जी सम्यक दृष्टि हैं, बाहुबली सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन मारी जी सम्यक दृष्टि नहीं है। ये तो बात सबको पता है कि नहीं? लेकिन मारीची मुनि बन गया कि नहीं बन गया? मारीची का मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दृष्टि है, और साक्षात उसके पिता चक्रवर्ती हैं। इतनी ताकत, माने वो अपने राजा का लड़का है, उसकी हजारों करोड़ों शादियां हो सकती थी, उसे कोई कोई कमी नहीं थी, उसके इतने सब महल थे, सब दुनिया भर का काम था उसका, लेकिन उसको इतनी कसाई की मंदता है कि वो मुनि बन गया। ख्याल में है ना? अब वहां पर भरत जी सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि है, और उनको पिताजी दीक्षा ले गए, भाई दीक्षा ले गए, बच्चे दीक्षा लेके चले गए, लेकिन उनको ऐसा कुछ भाव नहीं आया, उनको दीक्षा लेने का भाव, जबकि सम्यक दर्शन उनके है और जो दीक्षा ले रहे हैं उनके मिथ्या दर्शन है। तो ये जो बाहर का चारित्र है, इसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। देखो, जैसे मुझे सम्यक दर्शन हो गया, अब सम्यक दर्शन से मिथ्या दर्शन तो चला गया, अनंतानुबंधी कसाई भी चली गई, लेकिन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन कसाय मुझे अपने स्वरूप में रमने पर ही जाएगी। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? माने स्वरूपे चरणम चारित्रम, जब मैं अपने स्वरूप में रमूंगा तो ही वो चारित्र प्रकट होगा। माने भरत जी चौथे गुण स्थान में हैं, तो भरत जी अपने स्वरूप में नहीं रमेंगे तो चारित्र नहीं होगा। और ये जो कसाय की मंदता तीव्रता है ना, इसका कोई ब्रह्मचारी बन गया, कोई कुछ बन गया, त्यागी वृत्ति बन गया, साधु बन गए, इनका फल पुण्य है, इनके से पुण्य का बंध होता है, इनसे कोई धर्म नहीं होता, और ये कोई जीव का किया हुआ नहीं है। देखो मेरी बात समझो, मैंने पूर्व में कोई उदय ऐसे है मेरे, इस पर्याय में मेरा कर्म का उदय बिल्कुल कमजोर है, मुझे बिल्कुल समझ लो विषय भोगों के परिणाम नहीं आती, तो वर्तमान में इसमें तो मेरा कुछ है नहीं। कोई जीव सज्जन है, कोई जीव को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी जीव को भोगने की लालसा ज्यादा है, तो इन बातों से मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा, मुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसा सोचने वाला मिथ्या दृष्टि तो है ही, और ऐसा बताने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। इसलिए हमें इन भावों से भेद ज्ञान तो करना चाहिए, लेकिन इन भावों से मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा या मैं सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, ऐसी मान्यता नहीं होनी चाहिए। ये जो गुरुदेव समझा रहे ना, ये साफ साफ शब्दों में क्यों समझा रहे? क्योंकि गुरुदेव ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि दुनिया में ये बात बहुत चलती है कि सम्यक दर्शन के लिए ये त्याग करो, सम्यक दर्शन के लिए ये त्याग करो, सम्यक दर्शन के लिए ये त्याग करो, ये नहीं कर सकते, ये नहीं, वो बहुत शर्तें लगाते हैं, लेकिन वास्तव में ये आगम के अनुकूल नहीं है। आगम में सम्यक दर्शन के लिए कोई शर्त नहीं है, मन बाहर क्रियाकांड की। सम्यक दर्शन के लिए जो शर्त है, सच्चा तत्व स्वरूप का ज्ञान, भेद ज्ञान, सच्चा तत्व निर्णय, तत्व विचार, ये उसके अनिवार्य कारण है। लेकिन ये जो बाहर में शर्तें लगाई जाती हैं कि तुम्हें नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे होना, ऐसे होना, सम्यक दृष्टि रोज मंदिर जाए जरूरी नहीं है। अब ये बात है हमें कहने में थोड़ी अटपटी लगती, और लोगों को ऐसा डर लगता है कि साहब ऐसे में तो लोग छल ग्रहण कर लेंगे, लोग मंदिर जाने ही छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, आप ये जो डर हमारे अंदर चलते रहते हैं, अगर हम ये डर अपने अंदर बैठा के रखेंगे और लोगों को सत्य नहीं बताएंगे, तो आप क्या सोचते हो कि आपका ये मंदिर का जो ढकोसला है, ये जो क्रियाएं हैं, इनसे कुछ भला हो रहा है जीव का? टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में साफ साफ घोषणा करी। टोडरमल जी साहब से प्रश्न किया कि साहब ये अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ के लोग स्वच्छंद हो जाते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें अध्यात्म शास्त्रों को निचली भूमिका वालों को नहीं पढ़ाना। पता टोडरमल जी ने वहां क्या उत्तर दिया? टोडरमल जी ने उत्तर दिया कि कोई गधा मिश्री खाने से मर जाए तो भाई साहब सज्जन को मिश्री खाना तो नहीं छोड़ देंगे,
ऐसे ही हम अध्यात्म शास्त्रों का रहस्य समझाएं और कोई जीव छल ग्रहण करके स्वच्छंदी हो जाए, इस बात से हम तत्व तो छुपाना बंद, तत्व बताना तो बंद नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने कान दिया कि अगर तुम इस डर से मूल तत्व ज्ञान बताना बंद कर दोगे, मूल तत्व ज्ञान में सब कुछ आता है। मूल तत्व ज्ञान में खाली जीव नहीं आता। मूल तत्व ज्ञान में पुण्य की क्या औकात है, पुण्य परिणाम क्या है, कब होता है, किसको होता है, क्यों नहीं होता है, क्रिया की क्या स्थिति है, कब होती है, सब तत्व में आता है। ये सब बताना पड़ेगा तब आप तत्व मंदिर जाएगा नहीं जाएगा, सब बताना पड़ेगा आपको। क्यों? कि लोगों के मन में प्रश्न बने रहते हैं कि साहब वो सम्यक दृष्टि मंदिर जाता है कि नहीं जाता, और ऐसी कोई स्थिति बन जाती होगी तो क्या करता होगा। और ये सब कुछ दम नहीं इन बातों में, फिर भी लोगों के दिमाग में घूमती है, तो क्लियर तो करना पड़ेगा, समझाना तो पड़ेगा। तो वहाँ टोडरमल जी साहब ने ये बात साफ साफ कही कि देखो भैया, अध्यात्म शास्त्रों का बताना अगर बंद कर दोगे तो मोक्ष मार्ग ही बंद हो जाएगा, असली तत्व ज्ञान ही बंद हो जाएगा। और इससे क्या नुकसान होगा कि फिर तो कोई जीव को सम्यक दर्शन का कारण ही नहीं मिलेगा। और जो तुम स्वच्छंद होने की बात करते हो, तो वहां टोडरमल साहब ने पता क्या लिखा कि वो तो पहले ही से मिथ्या दृष्टि था, और अगर उसने छल ग्रहण करके स्वच्छंदी हो गया तो कौन सी आफत हो गई। मिथ्या दृष्टि तो वो पहले ही से था। और मिथ्या दृष्टि, स्वर्ग में जाता था तो नरक में चला जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कोई जीव स्वर्ग नरक से बचाने के चक्कर में, जैसा हमें नरक नहीं जाने देना है, और हम पुण्य को उपादेय बताएं या पुण्य करना चाहिए और निचली भूमिका में बहुत जरूरी है पाप से बच, और हम इस चक्कर में मूल तत्व ज्ञान नहीं बताएं, और आप उस जीव को कैसा नरक से बचा लिया, आपने उसे नरक से बचा के निगोद भेज दिया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? कि कैसे कहते हो कि भैया यहाँ से तो तुम्हारे बचाने से मान लो, ऐसा तो है ही नहीं स्वरूप के कोई किसी का भला कर दे, लेकिन फिर भी मान लो कि तुम किसी जीव को देवगति भेज दो, नरक से बचा लो, तो उसका भला हुआ क्या? देवगति में महा दुख है, कोई सुख नहीं है देवगति में जीव को, क्योंकि वहां कसाय बहुत है, भोगने की आकांक्षा बहुत है, कसाय भट्टी जलती है, और फिर वहां से एक इंद्रिय आदि की पर्याय में चला जाता है, क्योंकि पर्याय में एकत्व बुद्धि बहुत है, अहमपना बहुत है, वो पर्याय छोड़ना नहीं चाहता। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें ये बात को तो कोई दम ही नहीं है साहब, हमें नरक और स्वर्ग। इसलिए नियम सारथी में तो कुंद कुंद देव ने कमाल किया है, उन्होंने तो ये लिख दिया कि जो जीव चार गतियों में भेद करते हैं वे तो अभी सम्यक दर्शन के लायक ही नहीं। अंतर समझ में आया कि नहीं? वो तो कहते हैं संसार माने चारों गतियां, उसमें भेद है ही नहीं, भेद करना भी नहीं चाहिए, क्या भेद करना। अरे देखो भाई, स्वर्गों के भव निश्चित हैं, है कि नहीं? नरकों के भव निश्चित हैं, मनुष्यों के भव निश्चित हैं, त्रियंच गति के सब 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 निश्चित हैं। तो इनमें हमें क्या सोचना, ये तो हम अपने आप ही उतने जन्म देवगति में लेंगे ही लेंगे, उतने जन्म नरक गति में मिलेंगे ही मिलेंगे, मनुष्य गति में जितने बार आना है क्या सोच। शांति से बैठ के भेद ज्ञान करना सीखो, तत्व विचार करना सीखो। और देखो, हजार दफे ये बात कह रहे हैं कि आप अपने लिए धर्म करो, अपने लिए जीना सीखो, अपने लिए आनंद लेना सीखो, किसी की चिंता मत करो, डरो मत। एक बात हमेशा समझ लो कि मेरे जो परिणाम हैं, ये परिणाम पूर्व कर्म के उदय से चल रहे हैं, इनमें कोई मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस उस परिणाम में एकत्व नहीं करना है, उस परिणाम से अपना अस्तित्व नहीं मानना है। परिणाम एक समय का है, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अनंत काल रहने वाला हूँ, परिणाम तो चला जाएगा। और परिणाम भी मेरा स्वभाव वाला नहीं है, परिणाम भी कर्म के उदय से प्रेरित है, कर्म के उदय के निमित्त से हुआ है, वैभाविक परिणाम है। उस परिणाम में एकत्व नहीं करना, क्रोध करना, क्रोध होना खतरनाक नहीं है, अपने को क्रोधी मानना खतरनाक। अंतर समझ में आया? क्रोध होने का नाम मिथ्यात्व नहीं है, मैं क्रोधी हो गया ऐसी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है।
ये हमें ये जो बार बार ऐसी बातें आती हैं सम्यक दर्शन के संदर्भ में, सम्यक देखते हो, देखो तुम्हारे अंदर कोई कसाय भरी पड़ी है और तुमने वो किसी डर से टोक रखी है, तो उसको तो जिनागम वैसे ही कुछ नहीं वैल्यू करता। वो कहता इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे को चोरी करने का भाव है। समझ लो मैं चाहता हूँ कि मैं खूब चोरी करूँ टैक्स की, लेकिन मैं टैक्स इसलिए चुका रहा हूँ कि गवर्नमेंट का छापा मेरे घर पड़ जाएगा तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा, और मैं इसके लिए कर रहा हूँ वो काम। तो भाई चोरी तो चल ही रही है, चाहे भले ही तुम कुछ भी करो, परिणाम तो चोरी का है ना। ऐसे ही हम बहुत सारे परिणाम इसलिए नहीं क्रियान्वित कर रहे कि सब फंस जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं ये कोई कीमत थोड़ी, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आप मंदिर इसलिए जा रहे हो कि सब पाप से बच जाएंगे। क्या कहा मैंने विवेक जी? प्रश्न है, पाप से बचने के लिए मंदिर जाना चाहिए कि अपने निज दर्शन के लिए मंदिर जाना चाहिए? बोलो, काय के लिए जाना चाहिए? निज दर्शन के लिए जाना चाहिए। लेकिन आपको गली गली में उपदेश मिलेगा कि पापों से बच जाओगे। जितनी देर तक सुनोगे, मंदिर में लगे रहोगे, तो कम से कम पापों से बच जाओगे। मैंने हम बार बार ये बात समझा देते हैं कि पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है। नहीं समझे? आप पुण्य से क्यों नहीं बचना चाहते, आप पाप से ही क्यों बचना चाहते हैं? पंकज जी बताओ, आप पाप से बचना चाहते हो कि पुण्य से? बताओ जल्दी। सब कोई पाप से बचना चाहता है। अब मेरा प्रश्न है, पाप से क्यों बचना चाहते हो? पाप से क्यों बचना चाहते हो? सबका एक ही उत्तर है कि पाप का फल बुरा है। और पुण्य से क्यों नहीं बचना चाहते? क्योंकि पुण्य का फल अच्छा है। इसका नाम मिथ्यात्व है कि नहीं? ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है कि नहीं? और ये 20 साल से स्वाध्याय सुनने वालों के भी है कि नहीं? गुरुदेव को पढ़ रहे उनकी है कि नहीं? उनके भी उपदेशों में 10 जगह ये बात आएगी कि भैया पापों में प्रवृत्ति करने से तो अच्छा है पुण्य में प्रवृत्ति कर। फल में है कि नहीं है? पापों से अच्छा है पुण्य में। लेकिन मैं ये कहता हूँ, हम इसकी जगह ये उपदेश दे सकते हैं, ये भैया ना पुण्य में प्रवृत्ति करो ना पाप में प्रवृत्ति करो, तुम तो आत्मा की प्रवृत्ति बढ़ाओ, तुम तो भेद ज्ञान में मन लगाओ। जब अवसर मिले आत्मानुभव को उद्यम करो, भेद ज्ञान मजबूत करो, तत्व निर्णय मजबूत। हम पुण्य और पाप की शैली में क्यों बोलते हैं? जब पुण्य और पाप एक ही माँ के बेटे हैं, जब वे दोनों ही चंडाल के है ना, उदाहरण दिया कि नहीं है, जब दोनों ही आश्रम हैं, जब दोनों से ही बंद होता है, दोनों ही संसार के कारण हैं, तो हम ये पुण्य और पाप में भेद करते ही क्यों हैं? हमें तो ऐसा कहना चाहिए ना कि तुम तो पुण्य पाप दोनों ही छोड़ो, कोई दम नहीं है। भेद क्या के साथ फिर मंदिर पूजा पाठ के, मंदिर पूजा पाठ पुण्य के लिए मत जाओ, काय के लिए जाओ? मंदिर काय के लिए जाना चाहिए बताओ? मैंने अभी बोला ना, निज दर्शन के लिए जाना चाहिए। हमें पुण्य की कोई इच्छा नहीं है कि साहब पुण्य बंधे कि नहीं बंधे, हमें कोई मतलब भी नहीं पुण्य से। हम सब शास्त्र सभा में क्यों बैठते हैं? हम पाप से बचने के लिए बिल्कुल नहीं बैठते। हम तो अपने स्वरूप को समझने के लिए बैठते हैं, तत्व निर्णय करने के लिए बैठते हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, आप दान क्यों देते हो? दान देते कि नहीं देते? मैं कहाँ दान देता हूँ? अंत समझ में आया कि नहीं? ये सब पुण्य के उदय की सामग्री है। देव शास्त्रों की प्रभावना हो जाए और लोगों तक तत्व पहुंच जाए, इसलिए कर देते हैं। अंत समझ में आया कि नहीं? हमें इसके बदले पुण्य पुण्य की बात ही नहीं है, हमारी भाषा ही नहीं होनी चाहिए। मैंने हम कोई साहब हमें ये लालच दिया जाए तो देखो तुम कम से कम पापों से तो बच जाओगे, ये कोई दम नहीं। ये तो बाल बच्चों वाली लॉलीपॉप हो गया। छोटे से बच्चे होते ना, वो 2-2 साल के हैं, उनको लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। ये पुण्य पाप का लॉलीपॉप। हम जैसे कम से कम जो अपन रहस्य समझने लगे हैं तत्व का, अपने लिए तो ये सब काम नहीं करना चाहिए। अपना निर्णय मजबूत होना चाहिए, हमें पुण्य पाप की बात ही नहीं। हमसे कोई कहे कि तुम्हें पुण्य बन गया, क्या सोचूं? हमसे कोई कहे तुम्हें पाप बन गया तो क्या सोचूं? लेकिन अपन पुण्य बनता है तो क्यों? अच्छा देखो, अपने से खुलेआम कहते हैं ना, मंदिरों में खुलेआम कहते हैं मंदिर में दान दो बहुत पुण्य बनेगा, एक काम करने से 7 पुण्य बनता है। ये 7 क्या होता है जी? 7 पुण्य क्या होता है? सब महाराजों को आर दो, 7 पुण्य बने, क्या होता है 7?
अब इसकी व्याख्या कर दो, सबको बहुत मिर्ची लगती है। साथ ही से माने और ज्यादा परिग्रह मिलेगा, और ज्यादा सब ये सब मिलेगा। और क्या है साथ ही से, है ये सब अपन को समझना चाहिए कि सब क्या है इस। तो ये अंतरंग से आपको मैं 1000 दफे कहता हूँ, दो भूल बहुत मोटी है जीव के अंदर। मोटी माने इतनी गहरी है कि निकलते निकलते परेशान करते हैं, निकालने में पसीना छूट जाए। कौन सी दो भूल? एक कर्ता कर्म की भूल और एक पुण्य पाप की भूल। और आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में यही काम किया। कर्ता कर्म अधिकार लिखा और पुण्य पाप अधिकार तुरंत। उनको पता था जे बस यहीं से यहाँ से निकालेंगे तो ये पुण्य पाप में आगे अटक जाएगा। और आप देख लेना, आपको कितने लोग ये पुण्य पाप की बातें कहते फिरेंगे, अरे साहब पाप से तो बच गए, कम से कम पुण्य में तो देखो साहब। मैंने हमें पता ही नहीं। और अभी अभी भी लोग मंदिर इसलिए जाते हैं कि साहब पाप से बच जाएंगे। 1 घंटा पाप से बच गए, क्या पाप से बचना? जो सच्चा ज्ञानी धर्मात्मा जीव है, जिसे वास्तव में आत्मा की सच्ची प्यास है, जो वास्तव में वेद ज्ञान का प्यासा है, जिसे वास्तव में संसार का भय है, जिसे वास्तव में अपना आत्मा दिखता है, जिसे सच्चे स्वरूप की खबर पड़ गई है, वो जीव हमेशा पुण्य में ही रहता है। ख्याल में आएगी नहीं? अब आपको आश्चर्य लगेगा। आप सब दुकान चलाते तब कहे पुण्य में। तुम्हारी श्रद्धा तो आत्मा की तरफ झुकी हुई है ना, तुम्हारे अभिप्राय में तो आत्मा बस रहा है। तो बात खत्म हो गई, तुम डरते क्यों हो? अब तुम्हारे अभिप्राय में आत्मा की जगह पैसा बसे तो हम क्या कर सकते हैं? ख्याल में आई नहीं? देखो, हृदय में क्या बसना चाहिए? बोलो, हृदय में क्या रहना चाहिए? आत्मा रहना चाहिए। ख्याल में है कि नहीं है? बात खत्म हो गई। परिणाम में पैसा रहे बसे वो घबराने की बात नहीं, लेकिन हृदय में किसको जगह मिलेगी? ऐसा समझ लो साहब, पटरानी देखती है कि चक्रवर्ती ने 96,000 रूप बनाए। कितने रूप बनाए? अच्छा, ये बात पटरानी को पता होती है कि नहीं होती है? पटरानी को पता होती है, तो भी पटरानी को बुरा क्यों नहीं लगता? तकलीफ क्यों नहीं होती? कहती मूल तो अपने पास है ना। जो असली चक्रवर्ती हो तो अपने पास है ना, कोई बात नहीं। ऐसे ही परिणाम में दिन भर पैसा चला, कोई बात नहीं। दिन भर व्यापार चला, कोई बात नहीं। दिन भर क्रिया जो जो आपकी जीवन की शैली है वो चली, लेकिन अभिप्राय में ओहो मैं तो शुद्धात्मा हूँ। अगर इसकी हृदयंगम स्थिति है, ये तुम्हारे हृदय से आनंद की लहर उठती है, तो तुम्हें फिर किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका उल्टा करो, अगर तुम्हारे दिन भर पूजा पाठ चला, दिन भर तुम्हारे मंदिर में बने रहे, दिन भर तुम क्रिया कांड में लगे रहे, लेकिन हृदय में आत्मा था ही नहीं। हृदय में तो पुण्य में उपादेय बुद्धि थी। हृदय में तो अपने को मैंने बहुत धर्म कर लिया, मैं तो दिन भर की क्रिया करता हूँ, मैं तो ऐसे पूजा करता हूँ, मैंने तो सिद्ध चक्र विधान अपनी तरफ से बैठा रखा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर वो क्या हो रहा है कि वो जीरो है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अभिप्राय तक जाना ही नहीं चाहते। क्यों? जन्मों जन्मों से जीव मिथ्यात्व का नाश क्यों नहीं कर पाया? आप सोचो सिखा जी, हम मिथ्यात्व का नाश क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने कभी अभिप्राय को पहचाना ही नहीं। हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्रिया और ज्यादा से ज्यादा परिणाम। और वर्तमान में भी आप देखो, आप कहते हो कि ऐसा पुण्य और पाप एक जैसे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू, इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतरंग में आपको उनमें अंतर दिखे बिना नहीं। वो अंतर क्यों दिखता है? क्योंकि पुण्य का फल अच्छा है, पाप का फल बुरा है, श्रद्धा भरी हुई है। ये शुरू से भरा के नहीं भरा है? विवेक जी, तुम्हारा बहुत पुण्य का उदय आने वाला है भैया। अच्छा, क्या आने वाला है? क्या मिलने वाला है? और हम कैसा पाप का उदय आने वाला है पंकज जी? तो डर लगता है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो पुण्य और पाप के उदय में ये जो भय है, और पुण्य और पाप में फिर अंतर नहीं करे, ये कैसे हो सकता है? देखो, हमें
करोड़पति बनने का भाव आ रहा है, तो उसमें साथ में ये भाव भी रहना चाहिए कि करोड़पति बनने का भाव भी मेरा स्वरूप नहीं है एक बार, और मैं करोड़पति बन भी गया तो भी मेरा वो सुख का कारण नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? माने अंतरंग में वो परिणाम जो चल रहा है वो तो अपना स्वरूप है ही नहीं, उससे तो परेशान होना ही मत के परिणाम क्यों चल रहा है। देखो एक प्रश्न है, प्रश्न ले लेते हैं, वो आपके काम आता है। एक प्रश्न है कि साहब ये विकल्प, आप कहते हो विकल्प छोड़ो, विकल्प छोड़ दो, विकल्प छोड़ दो, विकल्प छोड़ कैसे दें? प्रश्न है कि नहीं? इतने विकल्प आते हैं, एक के बाद एक विकल्प आता है, एक के बाद एक विकल्प आता है। संजय जी आता है ना विकल्प, विकल्प तो समझते हो ना, परिणाम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तुम छोड़ कैसे दो? तो प्रश्न ये करो कि ये विकल्प पकड़े कैसे हैं? आखिर पकड़े भी तुम नहीं है, जब तो तुम कहते हो कि छोड़े कैसे, तो पकड़े कैसे पहले ये बताओ। विकल्पों को पकड़ा है पंकज जी के नहीं है? विकल्पों को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा बताओ। तो अगर विकल्पों को पकड़ा नहीं तो छोड़ने की बात ही खत्म हो गई। पकड़ा है विकल्पों, कैसे पकड़ा है? क्रोध का परिणाम आया, काय का परिणाम आया? क्रोध का, तो अपने को क्रोधी माना, इसका नाम है विकल्प को पकड़ के रखना। भोजन करने का परिणाम आया तो अपने को भोजन करने वाला माना, इसका नाम है विकल्प को पकड़ के रखना। व्यापार करने का परिणाम आया तो अपने को व्यापारी माना, इसका नाम है विकल्प को पकड़ के रखना। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे जितने भी विकल्प आए उन विकल्पों से अपनी सत्ता आंकना, उन विकल्पों से अपनी सत्ता मानना, इसका ही नाम है विकल्प को पकड़ना। इसका नाम है विकल्प का एकत्व करना। इसका नाम ही तो है मिथ्यात्व। और फिर दूसरा क्या है, सम्यक दर्शन क्या है? कि विकल्प आया लेकिन ये विकल्प मैं नहीं हूँ, मैं इस विकल्प से न्यारा हूँ। ये विकल्प आते हैं और चले जाते हैं, ये मेरी सत्ता नहीं है। मैं इससे न्यारा का न्यारा चैतन्य तत्व हूँ। ऐसी श्रद्धा जिसकी है उसने विकल्पों को छोड़ दिया, इसलिए उसे विकल्पों से डर भी नहीं लगता कि ये विकल्प क्यों आ रहे हैं। हमें विकल्पों से क्यों डर लगता है? क्योंकि हमने विकल्पों में एकत्व कर रखा है। और विकल्पों में खाली एकत्व नहीं कर रखा, विकल्पों में भेद भी कर रखा है। अगर हमें पुण्य के विकल्प आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पाप के विकल्प आते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। क्यों? कि पाप के विकल्पों से पाप का बंध हुआ होगा और ना जाने कैसा कैसा फल आएगा, इसकी चिंता में जीव घबराता है। और पुण्य के परिणामों से उसको ऐसा अंदर धड़ा पड़ा है कि बढ़िया, अच्छा बढ़िया परिणाम रहे, अच्छा बंद होगा, अच्छा उदय आएगा, अपन तो किसी के प्रति बुरा सोचते ही नहीं। तो इस तरीके से पुण्य और पाप में भेद करता है, और जिस समय जो विकल्प आता है उस विकल्प को पकड़ता है, माने उस रूप अपने को मानता है। अभी मुझे प्रवचन करने का विकल्प आ रहा है तो मैं प्रवचनकार। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आपको प्रवचन सुनने का विकल्प आ रहा है तो मैं श्रोता। बस यही गलती है, सुनने वाला तो एक समय का परिणाम है, मैं तो अभी भी उससे न्यारा हूं कि नहीं हूं? मेरी सत्ता अभी भी न्यारी पड़ी है कि नहीं पड़ी प्रमोद जी? समझ में आता है कि नहीं आता? मेरी सत्ता में कोई चेंज नहीं है। मैं जब दुकान में था तब भी मैं गायक था, तब भी मैं जानने वाला था। जब मैं भोजन कर रहा था मैं तब भी गायक था। जब मैं ऑफिस में बैठा था तब भी गायक था। जब मैं बाजार में था तब भी मैं ज्ञाता था। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं प्रवचन सुन रहा हूँ तब भी क्या हूँ? ज्ञाता हूँ। तो उन परिणामों से अपनी सत्ता नहीं देखना, उस परिणामों में अपना एकत्व नहीं करना, परिणाम को अपने से भिन्न देखना, इसी का नाम तो भेद ज्ञान है। यही तो धर्म का मूल मार्ग है। यही तो आचार्य अमृतचंद देव ने कि हे भव्य जीवों,
आज तक जितने भी सिद्ध हुए वे इसी भेद ज्ञान के द्वारा हुए, तो वो यही भेद ज्ञान है और कोई दूसरा भेद ज्ञान नहीं है। यही भेद ज्ञान है। तो कौन सा भेद ज्ञान है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से न्यारा, अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो अपनी चैतन्य सत्ता है, वही मेरी वस्तु है, वही मेरा अस्तित्व है, वही मैं हूँ। बस ये बात ध्यान रखना है, ये काम करना है। और बाकी हमारी एक भी क्रिया, एक भी भाव, एक भी कुछ भी काम पुण्य और पाप के विकल्प वाला नहीं होना चाहिए। हम मंदिर में इसलिए न जाएं कि हमें पुण्य बन रहा होगा। हम मंदिर में इसलिए जाएं, 1 घंटा अवसर है अपनी गायक भगवान आत्मा को देखने का। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हम जिनवाणी इसलिए नहीं पढ़े कि हम पापों से बच जाएंगे। आप जिनवाणी इसलिए पढ़ो, तत्व इसलिए समझो कि मुझे मिथ्यात्व का नाश करना है, मुझे भेद ज्ञान सीखना है, मुझे तत्व ज्ञान पढ़ना है, तत्व का निर्णय करना है, आत्मानुभूति करनी है। मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जब आप इस समर्पण भाव से तत्व की चर्चा सुनोगे, भेद ज्ञान की चर्चा सुनोगे, तो आपके जीवन में एक अलग आनंद आएगा। आपको लगेगा निर्भरता भी है और आनंद भी है। और जब आप पुण्य पाप के भेदों में उलझोगे, ये सब आप देखो कितना स्पष्ट है यहाँ। राग के कम होने से अथवा चारित्र गुण के आचरण से जो जीव सम्यक या मिथ्या श्रद्धा का नाप करते हैं। सुनीता जी, अपन करते हैं कि नहीं करते नाप? बोलो करते हैं ना। किसी को अपन ने त्याग व्रत में देखा तो सम्यक दृष्टि है, किसी को अपन ने बिना त्यागी वृत्ति के देखा तो मिथ्या दृष्टि है। हमारी 24 घंटे जो पहचान है वो इसी से तो चलती है। और इसी से हम धोखा खाते हैं। कि धोखा खाते माने हम अपने आप से भी। मैं आपसे कहूं कि आप सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो? अच्छा बताओ प्रमोद जी, विवेक जी, बताओ आप सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो? अगर किसी जीव से प्रश्न करो तो वो अधिकतर अपनी क्रिया और परिणाम को देखता है, उसी से अंदाजा लगाता है। वो कहता है अरे साहब हम काहे की सम्यक दृष्टि, हमें तो दिन भर व्यापार से फुर्सत नहीं मिलती। देखना आप देखना, हम काहे के सम्यक दृष्टि, हम तो साहब अभी हरी भी ले लेते हैं, हम तो रात में पानी भी ले लेते हैं। और अभी तो हमारा भाई क्या बताएं आपको, मंदिर जो है सुबह 8 बजे की जगह 11 बजे जा रहे हैं। काहे के सम्यक दृष्टि? देखो कितनी बड़ी मिथ्या मान्यता भरी पड़ी। और ऐसा आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं हमें तो ऐसा नहीं है। अंदर आपने चेक करना है, हम अपने को सम्यक दृष्टि मानने से डरते क्यों हैं? क्योंकि तुम क्रिया और परिणाम से नाप करते रहते हो, और तुम्हें वो क्रिया और परिणाम अपने में दिखते नहीं है। तो तुम्हें ऐसा लगता हम तो भैया महामिथ्या दृष्टि ही है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि सम्यक दृष्टि आप किसे मानते हो? तो सही बात बताओ, आप किसे मानते हो? हैं? बस सम्यक दर्शन के नाम पर आपको वो त्यागी वृत्ति संयमी ही दिखाई देते हैं। और आप कहते हो सब बेसम्यक दृष्टि हो सकते हैं क्योंकि उनका जीवन बहुत अच्छा है। अंतर समझ में आया? इसका यहाँ पर गुरुदेव श्री निषेध कर रहे हैं कि ये तुम्हारी मान्यता महामिथ्यात्व है। देखो साफ साफ लिखा है, राग के कम होने से अथवा चारित्र गुण के आचरण से जो जीव सम्यक या मिथ्या श्रद्धा का माप करना चाहते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। लिखा है कि नहीं लिखा है? और अपन यही माप करते हैं कि नहीं करते 24 घंटे? बोल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साहब कोई भी जीव आचरण पालता है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आचरण पालने वाला भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन आचरण सम्यक दर्शन की कसौटी नहीं है। आप उसको कसौटी मत बनाओ। उसको आप ये मत बनाओ कि सर ये आचरण होगा तो सम्यक दर्शन होगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? गहरी बात समझो, भेद ज्ञान की बात समझो, मूल बात समझो। देखो कल मैंने कहा था ना, कल मैंने बाद में विचार किया कि भाई मंदिर में तुम्हें 10 लाख रुपए दान देने का भाव है, तो मैंने कहा तुम 10,000 रुपये देना। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 10 लाख मत देना। मैंने कहा 10 लाख भी दे सकते हो, लेकिन मान कसाई के लिए मत देना। काय के लिए मत देना? मान कसाई के लिए मत देना। मेरी तरफ से तो 1 करोड़ दो,
50 करोड़ दो, लेकिन मान कसाई के लिए अगर देते हो तो फिर ये अंदर पक्का पता रखना कि ये कोई पुण्य पुण्य नहीं हुआ, ये तो उल्टा पाप का ही परिणाम। इसलिए मंदिर आदि में कोई भी काम करो तो कसाईयों के लिए बिल्कुल मत करो, हृदय से करो, आनंदित होके करो, दूसरों को दिखाने के लिए मत करो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हमें ये नहीं कि साहब मंदिर में अपन गए, दूसरे देख लेंगे तो काम करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं। हमें तो अपने देव शास्त्रों के प्रति जो भक्ति हो, जो उनकी महिमा हो, और उनकी जो सेवा हमसे हो जाए हमारे लिए बहुत है, वो भी चुपचाप। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन संसारी जीवों की जितनी बुरी हालत है कि वे अपने माँ बाप की सेवा भी दूसरों के सामने दिखा दिखा के करते। जिनने हमें जन्म दिया, जिनने पाला, उनकी सेवा कैसे करते हैं? मोहल्ले वालों को बता बता के, हम तो साहब बहुत सेवा करते हैं, हम तो साहब बहुत सेवा करते हैं, हम तो बहुत साहब बहुत सेवा करते। देखा होगा अपन ने। तो इस तरीके से हमें अपने निर्णय करने चाहिए, समझना चाहिए मूल बात। ठीक है, तो इस तरीके ये जो यहाँ पर कह रहे हैं गुरुदेव श्री कि भाई बाहर के क्रिया से माप नहीं करना। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और मन में रहता है कि साहब हमारे एकाग्रता नहीं होती, हमारे एकाग्रता नहीं होती। आपको पता है एकाग्रता कहाँ होती है? जहाँ आपको प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम। जैसे देखो, आपको व्यापार में एकाग्रता क्यों है? क्योंकि आपको पैसे से प्रेम है। आप बही खाते में आपकी एकाग्रता क्यों है? क्योंकि आपको पैसे से प्रेम है। जिस व्यक्ति को पैसे से प्रेम नहीं होगा वो व्यापार में एकाग्रता नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता। क्यों करेगा वो? अंतर समझ में आया? आप कोई भी काम देखना, जहाँ आपको प्रेम होगा वहाँ क्या होगा? एकाग्रता। जैसे अपने साथ प्रॉब्लम क्या है? मेरी पढ़ाई लिखाई में रुचि तो है नहीं, तो पढ़ाई लिखाई में मन भी नहीं लगेगा। मन कहाँ लगता है अपना? जहाँ अपनी रुचि होती है, जहाँ अपना प्रेम होता है। अगर हमें आत्मा से सच्चा प्रेम होगा तो हमारी आत्मा में एकाग्रता भी बनेगी, और अगर हमारा आत्मा से प्रेम नहीं होगा तो हमें उसमें एकाग्रता भी नहीं बनेगी। ख्याल में आ गया? रुक गया है क्या? डिस्टर्ब हो रहा है क्या कुछ? पंकज जी समझ में आया कि नहीं आया? ये सिद्धांत समझो, बिना आत्मा के प्रेम के एकाग्रता नहीं हो सकती। इसलिए तो हमारा आत्मा में ध्यान नहीं लगता, क्योंकि हमें आत्मा से सच्चा प्रेम तो है नहीं। देखो, बेटे के प्रति एकाग्रता बनी हुई है, कोई अपना मनपसंद सीरियल आ रहा है तो एकाग्रचित होकर देख रहे, ध्यान ही नहीं कहीं और लग रहा, कहीं और ध्यान ही नहीं जा रहा, कोई बोल रहा तो सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा होता है ना अपने साथ। तो वो एकाग्रता क्यों बन गई? क्योंकि वहां पर हमारा प्रेम है, और आत्मा के प्रति, स्वाध्याय के प्रति कोई सुना रहा है, कहीं यहाँ ध्यान जा रहा है, यहाँ ध्यान जा रहा है, वहां ध्यान जा रहा है। ये किस बात की निशानी है? कि अभी शुद्ध आत्मा से उतना प्रेम नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? संजय जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? दुकान पे जब बढ़िया ग्राहकी होती है तो मच्छर काटते रहे तो भी पता नहीं चलता, पत्नी कह रही चाय पी लो, प्यास सुनाई नहीं देता, भोजन की याद नहीं आती। इतनी एकाग्रता कहाँ से आ गई भैया? क्योंकि पैसे से प्रेम है। ख्याल में है ना? और स्वाध्याय करने बैठे तो मच्छर भी काट रहे हैं, बार बार जरा सी आवाज आई, अरे कौन बोल रहा है, अरे कौन बोल रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा से उतना गहरा प्रेम नहीं है कि आत्मा शब्द सुनते ही जीव उसमें तन्मय हो जाए। ख्याल में आया ना? लोक में जहाँ जहाँ प्रेम होता है वहां वहां जीव अपने आप तन्मय होता चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहले आत्मा से प्रेम पैदा करो। दौलत राम जी ने तो सम्यक दर्शन के लिए जो परिभाषा दी है, उन्होंने तो परिभाषा ही ये दी है कि पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की सच्ची रुचि का होना ही सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। उनने तो ये कहा कि कुछ जो जीव पर द्रव्यों से भेद ज्ञान पूर्वक अपनी आत्मा से सच्चा प्रेम करता है वो जीव सम्यक दृष्टि है। ठीक है कि नहीं? सभी लोग विचार करें, अभी का समय हो गया।
सहजानंद शोध स्वरूप